Assalamualaikum. Now we are starting lesson number 12 of Psychology 504 which is about automaticity. Continued lecture ही आई है, तो पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ये स्टार्ट हो रहा है 5 क्राइटेरिया फॉर ऑटोमेटिसिटी। एशर और जैक ने ऑटोमेटिसिटी के 5 क्राइटेरिया बताए हैं बिटवीन ऑटोमेटिक एंड एफर्टफुल प्रोसेस के बारे में। फर्स्ट है इंटेंशनल वर्सेस इंसिडेंटल लर्निंग। इंटेंशनल लर्निंग क्या होता है? किसी काम को अटेंशन देते हैं फिर आप वो काम करते हैं, यानी पहले कोई काम आप खुद सीखते हैं फिर दूसरों को सिखाते हैं, वो होती है इंटेंशनल लर्निंग। लेकिन इंसिडेंशनल लर्निंग क्या होती है कि आप विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस वो काम कर देते हैं। आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि आपने झूठ नहीं बोलना, लेकिन हो सकता है आप खुद बोलते हो। ये अटेंशन आपके पेरेंट्स को देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन वो कोई चीज़ आपको सिखा रहे हैं। उन्होंने पहले खुद नहीं सीखी लेकिन वो आपको एक चीज़ सिखा देते हैं, तो ये होती है इंसिडेंशनल लर्निंग। आगे वो क्या कह रहे हैं? इंसिडेंशनल लर्निंग इज़ एज अफेक्टिव। ये जो है अफेक्टिव होती है बिकॉज इंसिडेंशनल में आपको पहले खुद सीखना नहीं पड़ता, तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है कि जिसमें आपको अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है फैक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस। इसमें क्या है कि एक टास्क की आप अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप उस टास्क में माहिर हो जाते हैं, फिर जब आपको उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं तो आपको इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज आप उसको ऑलरेडी जानते हैं। जब कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है कि आप ऑटोमेटिक आपके माइंड में आपको इतनी टेंशन नहीं देनी पड़ती। आप ऑटोमेटिक जो है वो सारी इंस्ट्रक्शन आपके माइंड में आ जाती हैं, तो आप उसे कैरी कर लेते हैं। यानी कि एक एक्सपर्ट क्रिकेटर को जब कोई क्रिकेट के बारे में इंस्ट्रक्शन दी जाएगी तो वो उसे फौरी तौर पर समझ जाएगा, क्योंकि उसने उस इंस्ट्रक्शंस को पहले से पढ़ा हुआ है, वो पहले से जानता है और वो उसकी काफ़ी देर से प्रैक्टिस कर रहा है। नेक्स्ट है टास्क इंटरफेरेंस। इसमें कहते हैं कि ऑटोमेटिक प्रोसेस में हमें कैपेसिटी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये जो है एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहे होते। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है कि हम एक चीज़ को कंटिन्यू करते ही जा रहे होते हैं, कोई चीज़ बगैर सोचे समझे। आप कोई काम कर रहे हैं तो वो फिर आपकी प्रैक्टिस हो गई होती है, तो आपको कैपेसिटी नहीं चाहिए होती उसको याद रखने के लिए, तो वो आप बगैर अटेंशन के भी उस काम को कर जाते हैं। लेकिन जो एफर्टफुल प्रोसेस होते हैं इसमें आपको कैपेसिटी की ज़रूरत होती है। यानी एफर्टफुल प्रोसेस में जितना आपका मुश्किल टास्क होगा उतनी ज़्यादा आपको एफर्ट चाहिए होगी, उतनी ज़्यादा आपको कैपेसिटी चाहिए होगी किसी चीज़ को याद रखने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको कुकिंग करते हुए उतनी ही एफर्ट चाहिए होगी जितनी मुश्किल आपको डिश बनानी है। आप चाय बना रहे हैं तो आपको इतनी कैपेसिटी नहीं चाहिए, आपको इतनी एफर्ट नहीं चाहिए, आपको पता है कि वो ईजी होती है। लेकिन उसकी जगह आप बिरयानी बना रहे हैं तो आपको एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए, आपको याद रखना है कि कब कौन सी चीज़ डालनी है। नेक्स्ट है डिप्रेशन और हाई अरोयल। यानी कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हों या आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हों, आप बहुत ज़्यादा सैड हों, तो ये सारी जो हैं इमोशनल स्टेट्स हैं। सच एज डिप्रेशन और हाई इमोशनल अरोयल कैन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ एफर्टफुल प्रोसेस। यानी कि ये जो काम के इफेक्टिवनेस को यानी एफर्टफुल प्रोसेस को कम कर देते हैं। अगर आप ज़्यादा सैड होंगे तब भी आप अपने काम पे ठीक से अटेंशन नहीं दे सकते, अगर आप एक्स्ट्रा इमोशनल हुए हैं तब भी आप अपने काम को ठीक से नहीं सीखते। लेकिन जो ऑटोमेटिक प्रोसेस होते हैं वो, अगर एक काम आपको पहले कर करके प्रैक्टिस हो भी गया फिर बाद में अगर आप सैड भी हैं तो आप उस काम को ठीक कर ही लेते हैं। आपको ऑटोमेटिक प्रोसेस में इतनी अटेंशन की बिकॉज ज़रूरत नहीं होती, तो इसमें ये जो इमोशनल स्टेट्स होते हैं ना ये इफेक्ट नहीं होते। नेक्स्ट क्लास है डेवलपमेंट ट्रेंड्स। इसमें कहते हैं कि ऑटोमेटिक प्रोसेस में एज मैटर नहीं करती। आपकी प्रैक्टिस हुई होती है तो आप उस चीज़ को याद रख ही लेते हैं। लेकिन एफर्टफुल प्रोसेस में जो है वो एज मैटर करती है। जो बच्चों की कैपेसिटी है या बूढ़ों की कैपेसिटी है, ब्रेन कैपेसिटी वो कम होती है, वो किसी भी चीज़ को जल्दी पिक नहीं करते, वो लेट पिक करते हैं, वो चीज़ को जल्दी याद नहीं करते। एक क्लास में आप मैथ पढ़ा रहे हैं, वहाँ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, तो वो मैथ जो है वो जो जवान बच्चे हैं उनको जल्दी समझ आ जाएगा, जो यंगर्स हैं, लेकिन बच्चों को और बूढ़ों को वो चीज़ समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट जो है वो सभी पॉइंट्स के जो है डिफरेंस दिखाया हुआ है ऑटोमेटिक और एफर्टफुल में। तो अगर आप ऑटोमेटिक को देखेंगे तो इसमें आपको सारी चीज़ें जो है वो सेम ही दिखेंगी बिकॉज इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई इफेक्ट्स नहीं है, नो इंटरफेरेंस है।
बिकॉज ऑटोमेटिक में आपको कर करके एक चीज़ की इतनी प्रैक्टिस हो गई होती है, वो चीज़ आपको याद होती है, तो आप वेल प्रैक्टिस होते हैं उसमें, उस चीज़ के लिए आपको इतनी एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो वो सभी बच्चों की, बूढ़ों की, सबकी सेम ही होती हैं। तो ये सभी पॉइंट्स को हम जो है वो बारी बारी देखेंगे। इससे ये होगा कि हमारा पूरा चैप्टर दोबारा से रिवीजन भी हो जाएगी और आपको समझ भी आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है इंटेंशनल वर्सेस इंसिडेंशनल प्रोसेसिंग। तो ये हमने पढ़ा था इंटेंशनल और इंसिडेंशनल। इंटेंशनल वो थी जिसमें आपको, इंटेंशनल वो काम था जिसमें आप अटेंशन दे के एक चीज़ को पहले सीखते थे, फिर दूसरों को सिखाते थे, और इंसिडेंशनल में जो चीज़ हो रही है आप उसको वैसे ही सीख लेते थे। तो इसमें ऑटोमेटिक में कोई जो है वो डिफरेंस नहीं आता, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। लेकिन एफर्टफुल में क्या है कि आपको इंटेंशनल वर्क जो है वो बेटर लगा था, क्योंकि इंटेंशनल में आपको फोकस करने की ज़रूरत होती है, पहले खुद सीखने की ज़रूरत होती है, फिर आप दूसरों को सिखाते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस। इसमें क्या है कि ऑटोमेटिक में नॉन फैक्ट्स हैं, लेकिन एफर्टफुल में क्या है कि आपकी, अगर आप कोई चीज़ बार बार कर रहे हैं, किसी चीज़ पे ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं, तो आप जो है आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकती है। अब फैक्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस में आपको एक क्रिकेटर की एग्जांपल दी गई थी कि एक क्रिकेटर है, वो पहले से प्लेयर है, जब आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो वो उस पर नहीं भी फॉलो करेगा तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर वो उस पर एफर्ट करता है तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट है टास्क इंटरफेरेंस। इसमें ऑटोमेटिक में नो इंटरफेरेंस है, लेकिन एफर्टफुल में इंटरफेरेंस है। लाइक अगर आपको कोई टास्क दिया जा रहा है, वो जितना बड़ा होगा उतनी आपको एफर्ट की उसमें ज़रूरत होगी, लेकिन अगर आप वेल प्रैक्टिस हैं उसमें तो फिर ये कोई इफेक्ट नहीं होता ऑटोमेटिक में। ठीक है, आगे है डिप्रेशन और हायर रियल। या आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं, तो ऑटोमेटिक में तो कोई भी एक काम के आपको वेल प्रैक्टिस हो गई हुई है, आप कर करके उसकी आदी हो गए हुए हैं, तो फिर आप रो भी रहे हैं तो आप खाना बना ही लेंगे। लेकिन जितना बड़ा काम होगा, एफर्टफुल में क्या है कि वो पुअर परफॉर्मेंस हो जाएगी। जहाँ आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा टेंशन देने की ज़रूरत है, वहाँ एक काम आप पहली दफ़ा कर रहे हैं, ऊपर से आप सैड भी हैं, तो वो काम उल्टा हो जाएगा। डेवलपमेंटल ट्रेंड्स में क्या है कि ऑटोमेटिक में कोई इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन एफर्टफुल में इसमें भी पुअर परफॉर्मेंस है।